स्वागत सावन मास का अभिनंदन शिवधाम। ग्रीष्मा तप आहत धरा बरसे नभ घनश्याम। हर हर महादेव। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए सावन माह के महात्म्य के दूसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। आज सावन माह का दूसरा दिन है। कल हमने सावन माह की महात्म्य के पहले दिन की कथा का रसपान किया था। आइए अब मैं आपको उसकी आगे की कथा सुनाती हूँ। शंकर जी ने संत कुमार जी से कहा, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र है, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करें। 1 महीने तक रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दें। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें। कोटिरलिंग आदि का निर्माण अर्चन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नियम का धारण पालन को करें। उपवास करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करें। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला है। हे मुने, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य कहें। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित न व्यतीत करें। प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन से रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुरस्मरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। 6 अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करें। प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करें तो सिद्ध और वांछित फल देने वाला है। पुरुष युक्त जपें तो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम करने पर संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा कि मैंने कहा, यह महीना मुझे अति प्रिय है, वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल को देने वाला है। फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष देने वाला होता है। हे संतम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगल गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत, शुक्रवार को जेवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुनि, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुने। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है और इसके अलावा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत रखा जाता है। हे मुनि, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है।
श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम मानी गई है। छठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाकर्म सभादीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन श्रावणी कर्म सर्प बलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्विजोतम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरी व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्निदेव को कहा गया है। इसके अलावा द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा जी, तृतीया तिथि के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, छठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी देव हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं, अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देवता की तिथि जो पड़ती है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुने, इसी मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दें। 12 माह में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से सूर्यदेव तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने भक्ति द्वारा तत्पर ही करें। श्रावण में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, अश्विनी में दूध और कार्तिक माह में दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे संत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म और नियम से व्रत
करें धर्म का सेवन करो। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, यह आज हमने श्रावण मास के अध्याय दूसरे दिन की कथा का रसपान किया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी कथाएं श्रावण मास के महात्म्य सर्वप्रथम आप तक पहुंचते रहे, सबसे पहले आपको मेरी कथाएं मिलती रहे। धन्यवाद।